तेरी आंखों ने मुझे पागल किया। पूरी दुनिया में ऐसी खूबसूरती नहीं। गीली मिट्टी की खुशबू। मैं देश विदेश घूम चुका हूं। सैकड़ों लड़कियों का शिकार किया है मैंने, लेकिन तेरी बात ही अलग है। क्या जवाब आया कर्णम? मेरी बात मान ली क्या? मुझे लगता है उन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बहुत बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आत्मसम्मान और इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। इज्जत क्या? उन लोगों की इज्जत भी होती है, ये नहीं पता था। कुछ ही दिनों में उन्हें चुनना पड़ेगा, जान या फिर इज्जत। तब कमीने दौड़ते हुए आएंगे और मेरे तलवे चाटेंगे। चलो देखते हैं। हे ऊपर वाले, सब प्यासे हैं यहाँ। फसल सूख गई है, बैल मर गए हैं, हम क्या करें? थोड़ा सा पानी दोगी दीदी? प्यास लगी है। ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मेरे दादाजी प्यास से मर गए, हमारी बकरियां भी मर गई। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इसका मतलब मैं भी प्यास से मर जाऊंगी क्या दीदी? उठो माँ, मुझे प्यास लगी है। फसल सूख रही है, बैल मर रहे हैं। और 2 दिन ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। एक बूंद पानी नहीं है। क्या हुआ रुद्रंगी? तुमने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है? गांव वालों को इस तरह मैं भूख प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती। तालाब का पानी बहुत जरूरी है तुम सबके जीवन के लिए। इसका मतलब तुम माली के पास जाकर रात बिताओगी? क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती, पर एक बात मैं जानती हूँ कि अगर मुझे तुम सबको बचाना है तो अपनी कुर्बानी देनी होगी, और ये फैसला मेरा अपना है। ये गलत है बहन, ऐसा फैसला मत लो। अगर मलेश भाई को पता चल गया ना तो गला काट देगा। रुद्रांगी, तुमने सुना ना मल्लेश, रुद्रंगी कैसी बातें कर रही है? ये सही है। इस फैसले में मैं इसके साथ खड़ा हूं। अगर आपको लगता है हम गलत हैं, तो आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। तो इसमें गलत क्या है? ये त्याग है। रुद्रंगी जो करने जा रही है, इससे बड़ा त्याग दे पाना संभव नहीं है। रुद्रांगी होगी बाहों में और ये भीमराव पानी देगा ख्वाबों में। मेरा पानी पीकर कर लो गुजारा, मेरे प्यारे हरामजादों, भूतनी के हराम के पिल्लो। My ego will never be satisfied even after my death. My name is Bhimrao Deshmukh. I am the god!
क्या हुआ मल्लेश? मुझे माफ कर देना रुद्रंगी। हम फिर मिलेंगे मल्लेश। मालिक, आपके जूते। तड़प तड़प कर मर जाएंगे सब। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। रुद्रांगी मेरी है। Rudrangi belongs to me. When power needs something, then that power will set everything. And you know, power is always powerful. तेरी आंखों ने मुझे पागल किया। पूरी दुनिया में ऐसी खूबसूरती नहीं। गीली मिट्टी की खुशबू। मैं देश विदेश घूम चुका हूँ। सैकड़ों लड़कियों का शिकार किया है मैंने, लेकिन तेरी बात ही अलग है। तुझे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। एकदम फूल जैसी है तू। खा जाऊंगा, वो भी कच्चा। तुझे खा जाऊं तो शायद मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन मल्लेश की भीख मांगने पर भी मेरा अहंकार अधूरा है। लेकिन वो भी जल्द पूरा होगा। तू जानती है कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। तुझे खुद ही पता चलेगा, और उस पल में रुद्रंगी गांव मेरा हो जाएगा। खुद को मर्द कहता है? तू क्यों रे? अगर उसके बदले तूने मुझे चुना होता तो मैं ज्वाला देवी उस बुढ़े को मारकर ये गांव तुझे दान दे देती। पर तुझे तो घमंड था अपनी वफादारी, इंसानियत और नियत पर। अब क्या हो गया तुझे? अपनी पत्नी को उस भीमराव के पास भेज दिया। मुझे जवाब दे, अब किसने खोया है? अगर मेरी बात मान लेता तो मेरे साथ ऐश करता। उस दिन तूने क्या बोला था? मालकिन, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो वो हमें मार देंगे। इससे अच्छा तो तुझे मैं ही मार दूं। छोटी मालकिन, बहुत बढ़िया कर रही हो, बहुत बढ़िया कर रही हो मालकिन। मालकिन, इसने गांव वालों की जान बचाने के लिए रुद्रांगी को सौंपा है, हार मानकर नहीं। गलती मेरी ही है। मैं भूल गया था कि हम गुलाम हैं और आप मालिक। अपने सम्मान के लिए लड़ना मेरी गलती थी, लेकिन गांव वाले वो सब तो निर्दोष हैं। तो फिर मेरी किए की सजा उन्हें क्यों मिली? ये अन्याय है मालकिन,
मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपके पैर छूकर माफी मांगता हूँ। ऐसा मत करो। अभी भी देर नहीं हुई है मल्लेश। उस मालिक को मारकर तुम अभी रुद्रंगी को आजाद कर सकते हो। नहीं मालकिन, हमें धोखा देना नहीं आता। अरे हम तो वो हैं जो अपनी जान भी दे दे। इसे धोखा देना नहीं कहते, पति धर्म निभाना कहते हैं। मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा है। तू बस हाँ बोल। उस बुढ़े को मारने में मैं खुद तेरी मदद करूंगी, फिर ये सब कुछ तेरा होगा। मालकिन अब ठीक तो है ना? ज्वाला, ज्वाला। हिम्मत रखिए मालकिन, मालकिन हिम्मत रखिए। बेटा, 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 बेटा। राजा भाई देखो ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है? इसके मुंह से झाग निकल रहा है। बेटा, बेटा, आगे खोल बेटा। पानी नहीं पीऊंगी तो मर जाऊंगी ना दीदी। पानी पिएगी तो भी मरेगी। सब लोग रुक जाओ, पानी मत ले जाना। पानी में जहर मिला, तुम लोग पानी मत पीना। मल्लेश भाई, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मालकिन ये देखिए, आपको बेटी हुई है। दीदी, मेरी बेटी इस गांव की राजकुमारी बनेगी। मेरे पति जैसा अहंकारी मत बनाना उसे। उसे इस कलंकित महल में मत रखना। उसे एक अच्छा इंसान बनाना, मेरे पति जैसा नहीं। धूल मिट्टी में उसकी परवरिश करना। जब लोगों के बीच उसकी परवरिश होगी तभी उनकी कद्र करेगी। एक बात और, उसे कभी मत पता चलने देना कि वो मेरी बेटी है, वरना मेरे पति का कलंक उसके माथे लग जाएगा। इसीलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरी बेटी को मल्लेश को सौंप दिया जाए। वो मेरे लिए मेरे बेटे से कम नहीं। मेरी बेटी को मल्लेश की परवरिश देना। मल्लेश को बुलाओ। अरे मल्लेश, मल्लेश यहाँ आओ। हाँ बताइए मालकिन। मल्लेश, मुझे माफ कर दो। मालकिन, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाई। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी को अच्छी परवरिश दोगे। इस महल को तुम विद्यालय बनाओगे। मुझसे वादा करो, वादा करो। मैं वादा करता हूँ। दीदी, ए भूतनी के मल्लेश! ए भूतनी के मल्लेश! तूने और तेरी बीवी ने मुझे फिर से धोखा दिया। तू अभी नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। मल्लेश हरामजादे, बाहर आ! मालिक, मेरे बिस्तर को शमशान बनाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इससे क्या हो गया मालिक? अपने मालिक से गद्दारी, साले! अगर तुमने मुझे किसी और को सौंपा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखना, अब जीवन अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे साथ ही काटूंगी। बाबा भी यही चाहते थे। मल्लेश, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लेती हूँ।